श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 71 और 72। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, ये प्रश्न था अर्जुन का। तो इसका उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा शांतिमधिगच्छति। या जो पुमान मनुष्य सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं का विहाय त्याग करके निःस्पृहा स्पृहा रहित निर्ममा ममता रहित होकर निरहंकारा अहंकार रहित होकर चरति आचरण करता है, सा वह शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। विहाय कामान्या सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रहा। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वो आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वो बेपरवाह रहता है। यही उसका निःस्पृहा होना है। निःस्पृहा होने का अर्थ ये नहीं है कि वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं। वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहात यदा कामान सर्वान पदों से कामना की त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्यः सर्वान पदों से कही। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममा स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्यागी होता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी हैं थोड़ी, पृथ्वी संसार से मिली हुई हैं। यह मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकारः, ये शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में ये अहंकार रहता नहीं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहमता मैंपन ये सभी दृश्य हैं, और दृष्टा दृश्य से अलग होता है, ये नियम होता है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरंकार हो जाता है। स शांति मधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ
शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहमता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। तो इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है। कारण कि एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन भी कैसे रहेगा? कामना भी फिर कौन करेगा और किस लिए करेगा? जब निरहंकारा कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि का त्याग वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर ये है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और उस ममता से सूक्ष्म अहमता है। अतः साधक पहले कामना, फिर स्पृहा और फिर ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा का त्याग, फिर ममता का त्याग, फिर अहंकार का त्याग बताया जाता है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना का त्याग, फिर स्पृहा का त्याग और अहंकार का त्याग करना ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु से संबंध में फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है और कामना का त्याग करने से निष्स्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए और उसके अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि से अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहमता ममता से रहित होने का उपाय, कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार है नहीं। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या रहा? क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ संबंध अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वो सब केवल संसार के हित के लिए करना है बस, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। अब ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आप से आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से देखें तो प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप का स्वतः सिद्ध सत्तापन होना का ज्ञान होता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। ये हूँ और वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं न रहे तो हूँ भी नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, ये है, वो है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है यही रहे। है में ही स्थित रहेगी और है में स्थित होने से सांख्य योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से देखें तो जिसको मैं और मेरा कहते हैं वो सब प्रभु का ही है। कारण मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को देखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः ये सब कुछ प्रभु का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगना चाहिए, लगाना भी चाहिए। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, ये भी उन्हीं की हैं और मैं भी उन्हीं का हूँ।
ऐसा भाव होने पर भक्त योगी अहमता ममता से स्वतः रहित हो जाता है। परशिष्ट भाव, पहले स्व अमृतत्वाय कल्पते कहकर ज्ञान योग की स्थिति बताई। अब स शांतिम अधिगच्छति, शांतिम अधिगच्छति कहकर कर्मयोग की स्थिति बताते। तात्पर्य है कि चिन्मयता स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अर्थात अहमता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर ये वास्तव में होती तो हम कभी निरंकार नहीं हो सकते थे, और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकारः कहते हैं, अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुसुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुसुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है, इसलिए सुसुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था ये कहने वाला तो था ही नहीं, तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था ये बात किसने जानी। अतः कुछ पता नहीं था ये अहम का अभाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वह अहंकार रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वो कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी अग्नि और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वो बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे सुसुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको कह नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुसुप्ति से जगने पर ही उसको सुसुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति। इस प्रकार सुसुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना भी रह सकते, रहते ही। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम ने अलग न होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुसुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता ही और सुसुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता तो रह जाती, जिसको स्पृहा कहते हैं। इससे प्रज महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण इस शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता है, प्रत्येक संसार के लिए ही मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी ना हो और निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी ना हो। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही तो है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति यानी संसार को धारण किया है। एदम धारेते जगत,
अतः निरंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग स्वतः ही हो जाता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए भगवान कहते हैं और इस विषय का उपसंहार करते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यते स्थित्वास्यांत काले यप ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। पार्थ, हे पृथानंदन, ऐसा यह ब्राह्मी स्थिति है, ये नाम इसको प्राप्त होकर कभी कोई न विमोहित मोहित नहीं होता। अस्याम इस स्थिति में यद अंतकाल में अप भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति विवृक्षति ही, निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात, ये ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब कि उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में स्थित होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व काल में आए बेहाय कामान स्पृहा निर्ममा निरंकार पदों का लक्ष्य कराता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुत विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थिति प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वो नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम प्राप्य विमोहति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं और सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं जा सकता। प्रत्यय सीखा है, सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति होती नहीं, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। तो इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्वास्यामंत कालीय ब्रह्म निर्माण मृच्छति, यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वो अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, यानी जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही कि अधिभूत अधिदैव और अध्यज एक भगवान नहीं है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेता है वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थिति हो जाए तो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है, और ये राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्धि यानी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अब यहाँ ये शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वो अंतकाल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर भी लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती, सावधानी रहती नहीं, ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे हो। तो इसका समाधान ये है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। ये दो समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास विचार और निधिध्यासन आदि का काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि पीछे छूट जाती है। कारण कि निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। वो लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की हेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपिपद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए, निर्मम निरहंकार हो जाए, तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि के लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने यहाँ कर्मयोग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। अब जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है। अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है, और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं, एक अहमता ममता युक्त मोह और एक कामना युक्त मोह। सत असत का विवेक एवं कर्तव्य कर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना, ये अहमता ममता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, ये कामना युक्त मोह है। शरीर में रहने वाला शरीरी कहलाता अलग है, तो शरीर अलग है। शरीरी सत है, शरीर असत है। शरीरी चेतन है, शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए। अहमता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं,
और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे, ये अहमता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र दोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, ये कामना युक्त मोह हुआ। तो फिर दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में 2 प्रकार का विवेक बताया है। शरीरी शरीर का, सत असत का विवेक, और दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कर्तव्य कर्तव्य का विवेक, ये दूसरे अध्याय के 31वें से 53वें श्लोक तक। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं, आगे भी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं, हम सभी पहले भी थे, आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे, ये शरीर पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, बीच में ही प्रतिक्षण बदल रहे हैं। तो जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था आती है, अवस्थाएं बदलती हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य कर्तव्य विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला हुआ दरवाजा है, तो युद्ध रूप सुधर्म का पालन नहीं करेगा तुझे पाप लगेगा। ये तू जय पराजय लाभान सुख दुख को समान समझ करके फिर युद्ध करेगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तो कर्मों की सिद्धि है, सिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग। तो जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वो जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विपरीत पत्ति को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। परशिष्ट भाव, निर्मम और निरंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति अनुभव हो जाता है। तो जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। अतः शरीर को मैं मेरा कहलाने वाला कोई नहीं, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है, तो अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। तो एक बार इस ब्राह्मी स्थिति, इसी को नित्य योग कहते हैं, का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले, तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित हो जाता है। कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, जीव भूता महाभाव एदम धारयते जगत। ये तो अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हों तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। और क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, मेरा कुछ नहीं है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरंकार हो जाता है। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे सांख्य योगो नाम 2य अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत् इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग
आज सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में ये इस विवेक की मुख्यता ही है। सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया, अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा